एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और मैच इस वक्त जो है वो भारत के हाथ में है। पाकिस्तान और भारत का मैच दुबई में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने मैच जीतने के लिए 242 रन का भारत को टारगेट दिया है और ऐसा लग रहा है कि ये टारगेट जो है उसको अब आसान बना रहा है भारत। हारिस रऊफ इस वक्त बॉल करा रहे हैं और अनलकी रहे हारिस रऊफ क्योंकि शुभमन गिल जो कि फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, सेट बैट्समैन हैं, उनका कैच ड्रॉप हुआ और वो कैच कैसे ड्रॉप हुआ वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इरफान और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हफीज़ आवान। आप दोनों को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। इरफान, बॉलर के लिए बड़ा दुख का लम्हा होता है, गुस्सा आता है बॉलर को, फास्ट बॉलर को खास करके जब उसका कैच ड्रॉप हो जाए। एक मौका मिला था, शुभमन गिल जो हैं वो खेल रहे थे और खुशदिल शाह ने उनका कैच ड्रॉप किया। क्या फीलिंग्स होती हैं जब कैच जो है वो ड्रॉप होता है इरफान? नहीं, असल में ये तो बता सकते हैं क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं हारिस को एक बहुत बड़ा चांस था कि वो एक मशहूर है ना कि कैचेस विन द मैचेस। बिल्कुल, अकेला बॉलर उस टाइम कुछ नहीं कर सकता जब तक उसका बैक पीछे पूरे 11 जो प्लेयर हैं फील्डिंग में ना दें तो नहीं देता कि एक जो बॉलर है अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो जब तक इनको साथ उनको लेके चलना पड़ेगा कि बॉलर को बैक करें, जो 2 रन है उसको 1 रन में कन्वर्ट करें और कोई अच्छा रन आउट करें, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान ने बहुत कम टोटल किया है। अगर देखा जाए जिस तरह वो सेट बैट्समैन उनके गिल खेल रहा है, जिस तरह वो शॉटें मार रहा है तो आउटस्टैंडिंग, वो अच्छी फॉर्म में लग रहा है। तो लेकिन उसके साथ साथ जब आप इस तरह के कैच ड्रॉप करेंगे तो फिर रिजल्ट टीम के लिए अच्छे नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब, जाहिर है कैच ड्रॉप होना ये भी, और फिर उसके बाद हालांकि अगर हम बात करें स्टार्ट एक अच्छा मिल गया था, जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने बोल्ड किया है रोहित शर्मा को, वो बॉल देखने से ताल्लुक रखती थी जिस तरह से वो लेट स्विंग हुई है। जी, ऐसा ही मौका चाहिए था पाकिस्तान को कि वहां से ग्रैब कर ले उस अपॉर्चुनिटी को, 50 के नीचे नीचे एक आउट हो जाता तो फिर यही जो कितना लो टोटल है 242 इंडिया जैसी लंबी बैटिंग लाइनअप के लिए मेरा नहीं ख्याल कि जो बड़ा टोटल है। और अभी भी लग भी ऐसा रहा कि जैसे इंडिया किसी और पेज पे बैटिंग कर रहा है, पाकिस्तान ने किसी और पेज पे बैटिंग की थी। तो ये काफी अरसे से ये माइंडसेट चल रहा है पाकिस्तान का कि रिगार्डलेस ऑफ एनी काइंड ऑफ पिच, सवाए एक जो साउथ अफ्रीका वाला मैच, हमें एक मैच मिल जाता है साल 2 साल में जिसकी हम मिसालें देते रहते हैं बार बार कि वहां ये हो गया था तो अब क्यों नहीं ये हो रहा। तो वो शायद फ्लूक कह सकते हैं उसको, या अच्छा पर्टिकुलर अच्छा दिन हो सकता है। अदरवाइज देखा जाए तो पाकिस्तान की मोर और लेस बैटिंग ऐसे ही क्रम्बल कर रही है किसी भी विकेट पर। ऑस्ट्रेलिया से लेके साउथ अफ्रीका से लेके कहीं भी लेके, ऑस्ट्रेलिया में भी हमने मैच जीते तो 40 ओवर के अंदर अंदर हमने आउट किए तो हम मैच जीते। तो अब भी सूरत हाल यही है कि बजाय लंबा मैच लेके जाने की कोशिश यही करनी चाहिए कि 40, क्योंकि अगर लंबा गया तो फिर तो वैसे ही मैच इंडिया के पास चला गया ना, खत्म हो गया। तो अब जो कि जाता हुआ नजर भी आ रहा है, तो राइट अवे इतनी जल्दी प्रेशर पा जो हो सकता है वो डाला जा सकता है, वो डालना चाहिए और कम से कम कपल ऑफ मोर विकेट्स हासिल करनी चाहिए। यहाँ कोहली इतनी फॉर्म में नहीं है, दराज से जिस तरह के बाबर की फॉर्म नहीं लगी हुई तो उनकी फॉर्म भी नहीं है, तो उससे पाकिस्तान को फायदा उठाना चाहिए। जैसे शुभमन गिल जैसे बड़े प्लेयर को जो इस वक्त वो पुराने कोहली जैसी फॉर्म में है, जैसे कभी कोहली हुआ करते थे, तो अब आजकल उनका वो दौर चल रहा है। तो शुभमन गिल का कैच ड्रॉप करना पाकिस्तान के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और यहाँ तो हाफ चांसेस को भी पाकिस्तान को कन्वर्ट करना पड़ेगा फुल चांस में, बजाय इसके कि वो आपके हाथ में कैच आए और आप उसको ड्रॉप कर दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से फिर पाकिस्तान मैच को बचा पाएगा जबकि इतना लो टोटल है, जब पहले ही हम 40 रन शॉर्ट है इसमें। कोहली ने अभी 14,000 रन अपने ओडीआई में जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। उनकी एवरेज जो है वो 57 की है या ऑलमोस्ट 58 की एवरेज है और 93 का स्ट्राइक रेट है, 50 उनकी सेंचुरीज़ हैं, 73 उनकी नेस्ट सेंचुरीज़ हैं और 299वां ये मैच है इस वक्त कोहली का। तो एक मैच और खेलेंगे तो 300 मैच जो है वो खेल लेंगे। वंडरफुल इनिंग्स और जिस तरह से वो हमेशा परफॉर्म करते हैं, आज एक बार फिर वो क्रीज पर मौजूद हैं। लेकिन इरफान, वापस आते हैं, हम देख रहे थे कि जब पाकिस्तानी बॉलर्स थोड़ा सा पिटना शुरू हुए, इंडिया जो है उसने ये किया कि हमने देखा 7वें ओवर में ही उन्होंने चेंज लेकर आ गए। उन्होंने ये नहीं वेट किया कि नहीं जी हमने पूरे 5 ओवर जो है वो कराने हैं, दोनों हमारे जो फास्ट बॉलर है उसके बाद हम चेंज करेंगे। उन्होंने देखा कि नहीं, तो उन्होंने चेंज लाने के लिए 7वें ओवर का ही इंतखाब कर लिया और 8वें ओवर में फिर वो अपने स्पिनर को भी लेकर आ गए थे। हमने ऐसा क्यों नहीं किया? असल में ये तो क्या कहते हैं
गेम अवेयरनेस। अगर ठीक है आपके बॉलर को रन हो रहे हैं, अगर वो अच्छी लाइन पे बॉल नहीं कर रहे हैं, तो आपको चाहिए था फौरन दूसरे तीसरे ओवर के बाद स्पिन का 1-2 ओवर करवा लेते, चलो थोड़ा चेंज होता, क्योंकि दोनों एंड से जिस तरह फास्ट बॉलर कर रहे थे उनका बैट्समैन का मोमेंटम बना हुआ था, तो जिससे उनको मुश्किल नहीं हो रही थी। बीच में आते स्पिन, मतलब 10 ओवर के बाद आए स्पिनर इब्रार बॉल करने, तो लेकिन हमारे पास ये भी है कि हमारे पास इतनी ऑप्शन नहीं है जिस तरह इंडिया के पास थे, तो वो भी हमारे पहले आए हैं मेन स्पिनर, तो उसका भी वो बॉल नहीं ब्रेक हो रहा जिस तरह उनका मुश्किल हो रहा था बॉल लाग के, और थोड़ा ब्रेक हो रहा था और थोड़ा फंस भी रहा था बॉल। तो लेकिन अभी देखिए आराम से वो कितने इजी अंदाज से खेल रहे हैं, जब उनका जी करता है बाउंड्री मारने का बाउंड्री लगाते हैं, और जब करते हैं सिंगल सिंगल निकाल लेते हैं। मेन सबसे बड़ी टीम की निशानी यही होती है कि वो अगले बॉलर को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देते। जिस तरह देखा होगा हमने पहली इनिंग्स में जितनी डॉट बॉलें खेली हैं, जब आप इतनी डॉट बॉलें खेलेंगे, कोई भी फास्ट बॉलर आपको कोई और जगह पे बॉल नहीं करेगा। उनको भी पता है कि ये पहले ही फंसे हुए डॉट बॉलिंग करे, हमें कोई और तजर्बा करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आपने देखा हो शाहीन ने बॉलिंग की है, उसको 1-2 इनसाइड एज पे चौके लगे हैं, उसने बार बॉल की है, तो उन्होंने किसी जगह पे भी पाकिस्तान टीम को इस तरह नहीं होने दिया कि वो प्रेशर में है। वो बल्कि पाकिस्तान जो बॉलिंग उसको प्रेशर में लेके 2 चौके लगने के बाद जो शाहीन ने बॉल के बहुत अच्छा अंदर आया, लेट स्विंग हुआ, तो उसमें उसको कामयाब मिली। मेन वही बात है कि साथ वाले बॉलर भी आपको वो सपोर्ट नहीं कर रहे कि आप ट्रैकिंग बॉलिंग करें और उसमें रन भी हो, विकेट मिले, तो साथ वाला बॉलर जो आपको थोड़े रन रोक के दे। लेकिन एक चीज हमने देखी कि जब शाहीन ने रोहित को आउट किया, विकेट मिली, तो हमारे यहाँ तो जो इनिंग चल रही थी पाकिस्तान की, उसमें तो हमने ये देखा ना कि कैच ड्रॉप होता है, अगले ओवर में आप आउट हो जाते हैं, चाहे वो रिजवान हो या सऊद शकील हो। लेकिन यहाँ पर जैसे ही विकेट गिरी है दूसरे एंड से, तो शुभमन गिल थोड़े मोहतात हो गए नसीम शाह का, उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा ओवर जो है वो उनको बस एक लास्ट बॉल पे रन मिला, सिंगल लिया उन्होंने जब कोहली आ चुके थे क्रीज पे, तो 5 के 5 उन्होंने डॉट बॉल्स के लिए और संभल के लिए, हालांकि नसीम शाह उधर से बॉल करा रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने धुनाई शुरू कर दी दोबारा से। 90 के स्ट्राइक रेट से जो है वो इस वक्त शुभमन गिल 41 रन बना चुके हैं 45 गेंदों पर। मेन यही सबसे बड़ी बात होती है कि आपने अगली जो बॉलिंग है उसके अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना। जब हम गलती पे गलती करी जाए, पहली गलती हमने की कि हमने डॉट बॉलें बहुत खेली, उसके बाद फिर हम मारने गए उसको, गेम को तेज करने गए, हमारा कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद फिर आप खुदकुशी कर रहे हैं बाहर निकल के, फिर आप मार रहे हैं, तो आगे बच्चों वाली टीम तो खेल नहीं रही जो आपको इतने चांस देगी। तो यही चीज़ होती है। उसको पता चल गया कि हमारी पिछले ओवर में विकेट गिरी है, तो कैप्टन आउट हुआ, तो मुझे इस ओवर में थोड़ा इजी भी खेल लूंगा, कोई मसला नहीं है मेरे लिए। उसके बाद देखा होगा आपने अगले ओवर में जो उसने 5 बॉलें डॉट खेली हैं, उसको उसने बराबर कर दिया, उसका स्कोर 2 बाउंड्री मारी है। तो यही चीज, यही गेम अवेयरनेस होती है जो बड़े मैचों में दिलेरी से खेल रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी को वो निकल के जो है वो चौके लगा रहे हैं। वही यही सबसे बड़ी बात है। आप एक दफा अटैक तो अगले बॉलर पे करें, उसके बाद फिर आप देखें कि आपने डॉट बॉलें खेलनी है, क्या करना है। लेकिन वही उसने निकला, उसको अटैक किया, उसको 3-4 चौके मिल गए, तो कौन प्रेशर में है? पाकिस्तानी बॉलिंग। शाहीन हमारा पाकिस्तान का स्ट्राइकर बॉलर है, वो प्रेशर में है, तो 7 दूसरे हैं वो भी उसी तरह आ गए। तो यही चीज़ है, जब आप एक पाकिस्तान के मेन बॉलर पे उन्होंने किया प्रेशर डाला, तो बाकी बॉलरों को भी फिर वही लेंथ अपनी चेंज करनी पड़ी। खुशदिल ने जो कैच ड्रॉप किया, आपको लगता है कि ये डिसाइसिव हो सकता था? नहीं, ज़ाहिर है एक बंदा ओपनर है, फॉर्म में है, मार भी रहा है, अच्छा खेल भी रहा है, और आप उसका कैच ड्रॉप करते हैं। ये कैच ड्रॉप किया या मैच ड्रॉप किया है? ये तो अभी आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि हारिस का पहला ही ओवर था, उसमें क्या ना किसी भी बॉलर के लिए थोड़ा उसके लिए मुश्किल होती है। अगर उसको थोड़ा विकेट मिल जाता उस टाइम, तो उसका कॉन्फिडेंस और डबल हो जाता। तो लेकिन देखिए अभी जिस तरह वो सेट खड़े हैं, अभी आपको इतने इजी चांस नहीं देंगे जिस तरह पाकिस्तानी बैट्समैनों ने दिए हैं, क्योंकि ये बड़े प्लेयर हैं, बड़ी मैच के बड़े प्लेयर हैं। विराट कोहली देखें, पहले लग रहा था कि वो प्रेशर में, लेकिन अब वो कितने ईजी सिंगल भी कर रहे हैं, जब उनको बुरा बॉल मिलता है तो उस पर बाउंड्री भी मारे। तो यही चीज है, पाकिस्तान के पास अभी ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। अभी आया खुशदिल आया, देखें। हाँ जी। तो यही चीज है कि हमने फास्ट बॉलरों का अपने 5-5 ओवर पहले ही करवा लिया। हम हमारे पास इस तरह की ऑप्शन भी ना, बीच में हम किसी और को नहीं, सलमान अली आगा भी हैं, उनको भी चांस दिया जा सकता है कि वो आ जाए।
मेन वही चीज़ है ना, हम अपने स्ट्राइकर बॉलरों को आप बीच में नहीं ला सके। अब हम एक साथ स्पिनर के साथ और दूसरे दोनों तरफ एंड से हमें लगाने पड़ेंगे स्पिनर, जिसके लिए वो मोमेंटम बन जाता है दोनों बैट्समैन को, उनको मुश्किल नहीं होती। आप बीच में 2 ओवर अपने मेन फास्ट बॉलर को लेके आते हैं, फिर थोड़ा मोमेंटम चेंज करते हैं। ये चीज़ है, ये सारी गेम अवेयरनेस पता चलती है। प्रेशर में आप कितने स्मार्ट हैं, आप कितने मतलब कि डिसीजन लेने वाले कप्तान हैं, कितने आप अच्छे बैट्समैन हैं। तो वो आज सारी चीज़ें हमें पूरे मैच में नजर आई। पहले बैटिंग में नजर आई, अभी आप देखें बॉलिंग में वही प्रेशर हमें नजर आ रहा है। और उसके बाद जो फैंस है उन पर भी है। हमारी ये जो ट्रांसमिशन है आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज पे, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जज्बा भी बहुत है, उम्मीद भी बहुत है, डेटा भी बहुत है, सब कुछ बहुत है। बस देखना यह है कि जीत की वो लगन मौजूद है और उसके लिए वो एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं जो कि खिलाड़ियों में होनी चाहिए। क्योंकि फ़िलहाल भारत जो है वो चेस कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 242 रन का टारगेट। उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ है और उसने 99 रन बना लिए हैं। यानी पाकिस्तान ने 25 ओवर में 100 किए थे और हम देख रहे हैं कि ये जो इंडिया है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। और इंडिया के जो बल्लेबाज हैं इस वक्त सेट हो चुके हैं, 17 ओवर्स में उन्होंने 99 रन बना लिए हैं। तो हमने देखा कि हारिस रऊफ आए, 2 ओवर्स उन्होंने कराए, 17 रन दिए 8.5 की एवरेज से और वो चले गए। तो महंगे बॉलर अभी तक इरफान साबित हुए हैं हारिस साहब। देख लें किसी भी बड़े इवेंट में जब बॉलिंग करता है तो इस तरह ही उसको पढ़नी है। पीछे उसमें वर्ल्ड कप में चल जाए, वनडे में, उसमें भी हर मैच में बहुत ज़्यादा। अभी आप इससे पहले देख लें को उन्होंने बॉलरों ने बॉलिंग किया। शामी ने शुरू में 5 वाइडें भी की, उसके बाद उसने 5 ओवर में 20 रन थे उसको। तो हम 2 ओवर में इस हिसाब से बॉलिंग करेंगे और इतने रन देंगे तो फिर किस तरह हम समझ रहे हैं कि हम इंडिया से जीत जाएंगे। और अगर देखा जाए मैच के, आप देखें कि कोई इस तरह की कोई स्मार्टनेस नहीं नजर आ रही, कोई इस तरह की बॉलिंग नहीं नजर आ रही। एक्स्ट्रा कुछ हम करेंगे तो फिर बॉल कर रहे हैं। उसका शायद रीजन ये भी है ना कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। आप देखें, हमने इंडिया की जो बॉलर्स हैं देखा कि 6 वहां पर बॉलर, क्योंकि ऑप्शंस मौजूद थी। उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारे पेसर्स, और बोल्ड कर दिया है जी, गिल को बोल्ड कर दिया है अबरार ने, और ये इशारे कर रहे हैं, इनको भेज रहे हैं कि वो कमाल की गेंद थी। और उसके बाद इवन विराट कोहली जो है वो भी यही देख रहे थे और कह रहे थे कि अच्छी बॉल थी, यानी गेंद अच्छी थी जिस पर वो आउट हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि इंडियन बॉलर्स ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आउट नहीं किया, पाकिस्तानी बैट्समैन खुद आउट हुए। आप एग्री करें तो बता दीजिएगा इस बात से। लेकिन जो पाकिस्तानी बॉलर्स ने 2 आउट किए हैं वो बड़े कमाल के किए हैं। यॉर्कर पे बोल्ड किया शाहिन शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा को, और फिर उसके बाद अब जिस तरह से अबरार ने आउट किया है शुभमन गिल को। इंडिया ने प्रेफर किया ही नहीं कि पाकिस्तान आउट हो जाए। पाकिस्तान सारे के सारे विकेट थ्रो करके गया है। जितनी भी, इवन बाबर की विकेट भी देखें तो वो वाइड स्टंप गेंद है, बाबर ने इसको छेड़ा, उनकी स्लिप लगी, इमाम ने जैसे रन आउट में विकेट गंवाई। तो सारे का सारा प्रेशर इन्होंने खुद लिया। इंडिया ने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ डिसिप्लिन बॉलिंग की, प्रॉपर एक लाइन एक लेंथ के साथ वो करते गए। पाकिस्तान अपने शेल में जाता गया, उनको फायदा होता गया, उनको नया तजर्बा करने की जरूरत पेश नहीं आई। बार बार वही बात होगी कि जब उनकी इतनी बॉलिंग साइड जो थी वीक है, मैं इसको बार बार कहूँ कि ये वीक साइड है। इंडिया की जो टॉप बॉलिंग है उसकी बात कर रहा हूँ, स्पिनर की नहीं, ऑफ कोर्स तीनों वीक साइड थी। और लेकिन कमाल ये किया रोहित शर्मा ने कि उसने छोटे छोटे स्पेल्स के साथ उसको बड़ी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया। 3 ओवर कराए, 2 ओवर कराए, फिर वापस लेके आए, फिर करते गए। तो उनकी जो रोटेशन ऑफ बॉलर्स थी वो बहुत कमाल की थी। उन्होंने बहुत जल्दी भांप लिया कि 2 विकेट्स के प्रेशर में आ गया पाकिस्तान। और उसके बाद जिस तरह रिजवान और शकील ने मिलकर, इवन हमने ये भी देखा डॉक्टर साहब कि 2-2 स्लिप के साथ जो है वो बॉलिंग हुई है। 2 स्लिप यानी कि जिस वक्त आ गए थे शाहिन शाह, उस वक्त यानी कि 2 स्लिप्स वो लेकर आ गए थे। पाकिस्तान के पास तो ऑप्शन नहीं है ना, अब इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डाल सके बॉलिंग करते हुए, कि अब अगर इंडिया को आउट ही करना वाहिद रास्ता है हमारे पास। अब तो जितनी सर, तो अगर इंडिया को आउट करना है तो प्रेशर क्रिएट करना है, और उसके लिए आपको ज़ाहिर फील्डिंग जो है वो भी थोड़ी सी एग्रेसिव रखनी होगी ना। क्या इतनी हिम्मत है रिजवान में और टीम में कि वो एग्रेसिव फील्ड इस मौके के ऊपर रख सके या स्लिप ले सके?
रिजवान को चाहिए 2 की जगह 3 स्लिपें रखे। देखिए 150 रन आप नहीं बचाने, आपने बाउंड्री फील्डर रखकर कोई फायदा नहीं होगा आपको, आप चौके बचाकर कुछ नहीं कर सकते कि 30 ओवरों में आपको 150 रन चाहिए तो वो तो आराम से चेज हो जाएंगे। सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसकी विकेट आउट करें, ज्यादा से ज्यादा विकेट्स ले, और उसका वाहिद तरीका है कि आप ऊपर प्रेशर रखें, ज्यादा से ज्यादा क्रीम फील्डर रखें ताकि वो कोई गलती की गुंजाइश निकले, और अगर उन पर फील्डिंग का प्रेशर पड़ेगा तो बैट्समैन गलती करने की वो होगी, उसमें यकीन वो पैदा करेगा उसमें। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त रिजवान को चाहिए यही कि बाउंड्री ज्यादा से 2 या 3 फील्डर रख ले बाहर, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और आपका ख्याल है कि कोहली जैसा बैट्समैन, उसको वैसे भी जरूरत है अपनी फॉर्म वापस लाने की, वो तो आराम से सिंगल वी में खेलता जाएगा, सिंगल सिंगल करता जाएगा और अपनी इनिंग भी बिल्ड कर लेगा और अपनी फॉर्म भी वापस ले आएगा और मैच को भी निकाल के ले जाएगा। बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली कहानी लेके चल रहे हैं इस वक्त विराट कोहली। डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा। कराची के फैंस जो हैं वो बड़े मायूस होते हैं, मैच देखने के लिए नहीं जाते। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। इरफान, अभी हम ब्रेक पे थे, आपने देखा कितनी शानदार परफॉर्मेंस थी हमारे बॉलर्स की जो कि कमर्शियल्स में नजर आ रहे होते हैं। वहां पर बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे होते हैं, वहां पे बोल्ड भी हो रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं वहां पे, लेकिन मैच में पता नहीं क्या हो जाता है, वहां चौके खा रहे होते हैं। ये बताएं कि जो आपने ज़ाहिर कमर्शियल्स में काम किया है, मैं एक चीज़ नोट करता हूँ कि कोई भी जो बॉलर है खासकर, उसका प्रॉपर एक्शन वो कमर्शियल्स में शूट नहीं करते हैं। कैसे, क्या करते हैं आप? वो नेचुरल नहीं करते, मतलब इस तरह जिस तरह हमारा ये स्टूडियो, इसमें ही खड़े होके 2-3 कदम से बॉल करते हैं, बस वही एक्शन लेते हैं और साथ उसको वो पता लग रहा होता है ना फिर कि ये साफ नजर आ रहा होता है, एक एक्शन है। एक थोड़ा ये होता है कि कैमरे इतनी आ गई है अब तो, लगाएं कोई 4-5 कैमरे और क्या आप अपनी स्पीड से भागें, हम आपको जो है वो शूट कर लेंगे, स्लोमो में भी शूट कर लेंगे। इतने कैमरे अच्छे नहीं होते उनके पास। नहीं तो वो इश्तिहार भी तो फिर महंगे इश्तिहार भी तो बनते हैं। आपने तो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है। बताते नहीं है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, सर कोई उम्मीद रखें इस टीम से कि कमबैक कर सकती है, बॉलर्स हमारे कुछ कर सकते हैं? नसीम शाह ऑफ कलर जो है वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, इकॉनमी उनकी अच्छी है, लेकिन विकेट टेकिंग की तरफ जो है वो बॉलर्स नहीं जा रहे जिस तरह से जाना चाहिए था, जो स्टार्ट में भी आपने बात की थी। शोल्डर डाउन है, बिल्कुल इस वक्त टीम पे शोल्डर डाउन है। यही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो 50 रन के अंदर 1 से 2 या 3 तक आउट हो जाते तो शायद वो मोमेंटम ले सकता था पाकिस्तानी बॉलिंग, लेकिन वो नहीं हुआ। वो देखिए, और उसके पीछे भी असल वो 20 रन है, जो सिर्फ 20 रन है ना उसके कप्तान के, रोहित शर्मा के, उन्होंने पाकिस्तान के कॉलर डाउन किए बेसिकली। देखिए उन्होंने छक्का मारा, 3 चौके मारे, 18 रन सिर्फ उन्होंने बाउंड्री पे हासिल किए। रन बाहर देखने को सिर्फ 20 है, लेकिन उन्होंने वो पेस सेट कर दी, टोन सेट कर दी मैच की कि हाँ 242 रन हमारे लिए कोई मसला नहीं है बिल्कुल। और जो ही वो आउट हुए साथ ही टेक ओवर कर लिया शुभमन गिल ने। शुभमन गिल भी 100 के स्ट्राइक रेट से खेलते गए, तो मतलब वो अपना रोल समझते हैं कि हमने क्या करना है। हालांकि 242 रन के लिए वो आराम से शेल में चले जाते, स्कूल से खेलते, 3-4 रन लेते रहते तो भी एक मोमेंटम बन सकता था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही था कि अगर उसी प्रेशर के अंदर, जैसा कि हमारे कप्तान ने किया, उसी प्रेशर में विकेट गिर जाती तो फिर उन पर प्रेशर भी आता, क्रिटिसिज्म भी आता और मैच भी निकल जाता। तो उन्होंने उस प्रेशर को उतारने का बेहतरीन तरीका ये निकाला कि ऊपर से निकल, हाँ देखे तो उन्होंने दोनों रिस्की शॉट खेले, छक्के का वाला भी और एक तो टॉप एज हो गया, पीछे चौका हो गया। तो उससे आपको नजर आ रहा है कि उनकी इंटेंट डिफरेंट थी कि पाकिस्तान को प्रेशराइज करना है, ऊपर से प्रेशराइज करना है। और उनको भी पता है कि हमारे विकेट टेकर बॉलर 2 ही हैं टॉप के, अगर उनको हम नीचे लगा लेंगे तो फिर उसके बाद कोई और विकेट टेकर इनके पास है नहीं उस तरह से। और ठीक है, चलें देखते हैं कि जो मामला है अभी, एक जो है हम कह सकते हैं कि ज़ाहिर मैच का कुछ हिस्सा तो बाकी है, उम्मीद रखते हैं और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी ICC 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन सलमान हसन के साथ।